इसलिए इस गाजा पट्टी को भी भर दिया जाए। हाँ, बहुत अच्छे। आपने मेरी बात रखी है तो एक बात और कहना चाहता हूँ साहब कि ये जो खाली जगह, यहाँ डरे नहीं, आप आराम से आकर बैठो, क्योंकि ये हमास की गाजा पट्टी नहीं, मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी है, किसी की औकात नहीं यहाँ पर इजराइल मिसाइल छोड़ो। बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। ये कैमरा वाले भाई साहब अगर हो सकता है तो आप नीचे बैठ जाइए, पीछे वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। सही बात है। देखो, सिर्फ इशारा करने वाला चाहिए, इस हिंदुस्तान को तकदीर बदल सकती है। हाँ, बैठ जाओ, बैठ। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उनियारा के लोकल महेंद्र सिंह धोनी। बहुत अच्छे, थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली है। ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इसको इको कम कर दो, इसका थोड़ा सा इसका इको हल्का सा कम कर दो बस। हाँ, बाकी बहुत अच्छा है। अब एक बार आप मुझे आदेश दे दीजिए तालियां बजाकर ताकि मैं शुरू करूं। बस अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटा मानकर सुन लेना। आज की रात नाथद्वारा की धरती से आपके बीच में आया हूँ। सारी व्यवस्थाएं अनुकूल होने के बावजूद भी मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती है भाई साहब। मेरी शादी हो रही थी तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा तू जा और शादी का कार्ड छपा दे, कंकुपत्री, शादी का कार्ड छपा दे। अब मैं शादी का कार्ड छपाने गया, जहाँ पर कार्ड छपाने गया वहां पर पहले से 7-8 पत्रिका और टाइप करके रखी हुई, कोई मिस्टेक हो गई, सारी पत्रिका एक साथ छप गई। अब मेरी शादी की पत्रिका कैसे छपी? आप सब आनंद लेना, मजा लेना और इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। शादी की पत्रिका स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 2 दिल मिले, 2 वंश मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया। 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 16/4/2017 को हो गया है, जिसका भेरू पूजन 17/4/2017, गणपति स्थापना 18/4/2017, महिला संगीत 19/4/2017। और महिला संगीत में ध्यान से सुनना, महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा, स्वतंत्र से छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में गड़ा हुआ धान, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज, सारी बीमारियों का इलाज वैद्य साहब श्रीमान कवि सम्मेलन में गया था। वहां एक बड़े कवि हैं, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि महेश कौन से राजस्थान से हो? तो मैंने कहा कि राजस्थान तो पूरी दुनिया में एक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महेश कौन से राजस्थान से हो? तो जब मुझे समझ में नहीं आता और जब प्रश्न हमें नहीं आता तो हम ऑप्शन मांगते हैं। तो मैंने कहा कि ऑप्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मानसिंह के राजस्थान से हो या महाराणा प्रताप के राजस्थान से हो। मैंने एक कविता लिखकर उनको जवाब दिया, वो कविता से शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा दादा सुनिएगा, मेवाड़ की धरती से आप उपस्थित हैं इसलिए कि जिनकी छाती से टकरा कर क्रूरों की सत्ता हार गई, जिनकी शमशीरें मध्यकाल में सीमाओं के पार गई, जिन्होंने जग को सिखलाया कैसे बलिदान दिया जाता, जिन्होंने पीकर बतलाया कैसे अरिलहू पिया जाता, जिन्होंने धर्म सनातन की रक्षा में बेटे वार दिए, जिन्होंने कटे कबंदों से दुश्मन के मस्तक काट दिए, जिनके इतिहासों के पन्ने हैं रंगे रक्त की स्याही से, जिनके खातिर है देश बड़ा माता बहनों से भाई से, हम वही तो रणबंके हैं जिनके तेवर तूफानी है, जिनके दम हिंदुस्तान बचा हम वही राजस्थान। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, तारीख गवाही देगी
गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और जिस क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं उसमें आपका जो प्रांत है वो क्या है? आदरणीय, आपको निवेदित करता हूं, स्वागत। जिसकी आपने बात की थी अभी, ये धरती गुंजित रही सदा ही चेतक वाली टापों से। ये धरती रही सुसज्जित अक्सर केसर साफा नापों से। इस मिट्टी का कण कण खुद में इतिहास समेटे बैठा है। खून नहाई तलवारों का राज समेटे बैठा है। अरे भाई भाई के बंटवारे में ये इंच इंच बट जाती है, पर मान घटे जो सीता का इसकी छाती फट जा। क्या बात है, आपकी तालियां कमजोर है। ये वीर अशूरा बसता है, फौलाद के सीने देती है। खून पिलाकर देखो इसको, अमृत पीने देती है। इस चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से। यह लाल रंग की भेंट चढ़ी है हर बार युद्ध की दस्तक से। अरे स्वाभिमान के रखवाले जब जंगे आन में शैदा होते हैं तो मान बचाने को महाराणा इसकी कोख से पैदा होते हैं। क्या बात। स्वाभिमान के रखवाले जब जंगे आन में शैदा होते हैं तो मान बचाने को महाराणा इसकी कोख से पैदा होते हैं। और पार्थ भैया बैठे थे जब प्रथम बार राजस्थान में मैंने कविता सुनाई, उनकी उपस्थिति थी।